Hello students, this is DPC, Faculty of Zoology. In today's class we will discuss about the malaria. आज हम बात करेंगे प्रोटोजन डिजीज मलेरिया के बारे में। अब देखिए जो मलेरिया है, इट्स कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम होता है और इसका जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। ओके, अब देखिए जो मलेरिया होता है ये पेंडेमिक बीमारी नहीं है, ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो रीजन वाइज डिजीज है। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा, प्लाज्मोडियम इट इज द डाइजेनेटिव पैरासाइट। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिव पैरासाइट है। डाइजेनेटिव पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट। एक ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है, दिस इज द डाइजेनेटिव पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम कैसा है? डाइजेनेटिव पैरासाइट है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है, जो बायोलॉजिकली जो प्राइमरी होस्ट, उसको कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर सेक्सुअल फेज चलेगा। तो जो सेक्सुअल फेज होता है वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर होगा, तो बायोलॉजिकली वो फीमेल मॉस्किटो क्या है? प्राइमरी होस्ट है। ओके, और अपन लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? वो सेकेंडरी होस्ट है या इंटरमीडिएट होस्ट। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना। दूसरे कंसर्न में हम कह सकते हैं वी आर द वर्टिब्रेट होस्ट। हम वर्टिब्रेट होस्ट भी बोल सकते हैं अपने आप को, और दूसरा जो फीमेल मॉस्किटो है उसको अपन क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट होस्ट। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होंगे। प्लाज्मोडियम द जीनस, इसके स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखिए इसमें आपको दो इन्फेक्टेड स्टेज या फेज पर आपको ध्यान देना है। स्पोरोजोइट इट इज द इन्फेक्टेड स्टेज फॉर द ह्यूमन बीइंग। अपने लिए जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो स्पोरोजोइट है, और फीमेल मॉस्किटो के लिए जो इन्फेक्टेड स्टेज दिस इज द गैमेटोसाइट। तो अगर आपकी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है फीमेल मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड स्टेज, तो आपको आंसर देना है गैमेटोसाइट, और ह्यूमन के लिए देना है तो आपको क्या देना? स्पोरोजोइट। ओके, तो मलेरिया ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट। द बर्ड मलेरिया गिवन बाय इंपॉर्टेंट है, बर्ड मलेरिया गिवन बाय मैकुलोस। ओके, जो टर्म मलेरिया है वो मैकुलोस ने दिया था, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए व्हेन फीमेल मॉस्किटो बाइट, जब अपन को कोई फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है तो इट रिलीज स्पोरोजोइट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या करेगा? स्पोरोजोइट रिलीज करेगा, एंड दीज स्पोरोजोइट सर्कुलेट फॉर हाफ एन आवर। लगभग आधा घंटे के लिए हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, एंड फाइनली अटैक ऑन द लिवर सेल। फिर से सुनिए, व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो बाइट इट रिलीज स्पोरोजोइट इन आवर बॉडी। These sporozoites circulate for half an hour, लगभग आधा घंटे तक हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, एंड फाइनली अटैक ऑन द लीवर सेल, और लीवर सेल पे अटैक करते हैं, और लीवर सेल में ये कन्वर्ट होंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में, दिस इज कॉल्ड साइजोन। उसको अपन क्या बोलेंगे? साइजोन। दिस इज द लीवर साइजोन। ओके, और ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्रिप्टोजोइट भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, साइजोन कंसीडर लाइक अ बैग। साइजोन एक बैग के फॉर्म में आप इसको मानिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं, और चीजों को अपन को क्या समझना? दिस इज द मीरोजोइट। लेकिन अभी ये हिडन है, ये छुपे हुए हैं, तो इनको अपन क्रिप्टोजोइट भी कंसीडर कर सकते हैं। क्रिप्टोजोइट। ओके, उसके बाद ये जो साइजोन होगा ये बर्स्ट होगा, तो जो क्रिप्टोजोइट थे एक्चुअली वो मीरोजोइट ही है, लेकिन वो हिडन है, तो क्या होंगे? बाहर रिलीज होंगे। तो जो हेपेटोसाइट सेल है उससे क्रिप्टोमीरोजोइट बाहर निकले हैं। एक्चुअली आपको मीरोजोइट ही कंसीडर करना है, तो मीरोजोइट बाहर आया है, एंड दीज मीरोजोइट एंटर्स इनटू द न्यू फ्रेश लीवर सेल। ये मीरोजोइट है नए लीवर सेल पे अटैक करेंगे, एंड कन्वर्ट इनटू द मेटाक्रिप्टोजोइट। और किस में कन्वर्ट होंगे? मेटाक्रिप्टोजोइट। क्लियर? अब देखिए ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट है वो फिर बाहर निकलेंगे, और दो टाइप के क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट होंगे।
एक होगा मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट, थोड़े साइज में बड़े होंगे, और एक होंगे माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट। अब देखिए कुछ मीरोजोइट अगेन एंटर इनटू द न्यू हेपेटोसाइट, दूसरे हेपेटोसाइट पे एंटर करेंगे एंड इनिशिएट द अनदर साइकिल, दिस इज कॉल्ड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। ध्यान दीजिए, और यहां तक जो मैंने बताया यहां तक दिस इज द लीवर साइटोगोनी। ध्यान दीजिए, ये लीवर साइटोगोनी है, या अपन कह सकते हैं दिस इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। ओके, मीरोजोइट का आरबीसी में एंटर करने से पहले का जो साइकिल है दिस इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। लीवर साइटोगोनी एक टाइप का असेक्सुअल फेज चल रहा है, क्योंकि अपन ये फेज अभी क्या ह्यूमन बीइंग में चल रहा है, असेक्सुअल फेज है, क्योंकि वी आर द क्या सेकेंडरी होस्ट, हम लोग सेकेंडरी होस्ट है। और मैंने कहा इसमें से कुछ जो मीरोजोइट हैं वो नए लीवर सेल पे एंटर करेंगे और क्या चालू करेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। दिस इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, दिस इज द एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। ये सभी कहां पे, लीवर में ही चल रहा है। उसके बाद जो माइक्रोक्रिप्टोमीरोजोइट हैं वो एंटर इनटू द आरबीसी, माइक्रोक्रिप्टोमीरोजोइट आरबीसी में एंटर करेंगे। नाउ दिस इज द इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। अब आरबीसी में चल रहा है इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, आल्सो कॉल्ड गोल्गी साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी को गोल्गी साइकिल भी बोला जाएगा, याद रखना है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, दिस इज द ट्रोफोजोइट, ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगा एंड ट्रोफोजोइट इट इज द अडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। जैसे क्वेश्चन आएगा क्रिप्टोजोइट, मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट, इसमें से अडल्ट स्टेज कौन है, तो आपको क्या बोलना है, दिस इज द ट्रोफोजोइट, क्योंकि फ्रूट वैक्यूल भी यहाँ पे बनना चालू होगा। उसके बाद क्या होगा, दिस इज द सिग्नेटरी ट्रोफोजोइट, सिग्नेटरी ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट के बाद क्या बनेगा, सिग्नेटरी ट्रोफोजोइट। जो वैक्यूल होगा वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश करेगा, ऐसा लगेगा सिग्नेट तैयार हो गया, दिस इज द सिग्नेटरी ट्रोफोजोइट। उसके बाद बनेगा अमीबॉइड ट्रोफोजोइट, अमीबॉइड ट्रोफोजोइट। अब देखिए अमीबॉइड ट्रोफोजोइट इसके अंदर भी थोड़े थोड़े क्या डेवलप होना चालू होंगे, कुछ टॉक्सिक रेड्यूल, दिस इज कॉल्ड हीमोजोइन। ओके, यहां पे हम हीमोजोइन लिखेंगे, और हीमोजोइन हीमोग्लोबिन के टूटने से बनेगा। ओके, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनेगा, मैंने हीम पार्ट से, तो हीम किस में कन्वर्ट होगा, पायरोजन। हीम एक पायरोजन में कन्वर्ट होगा। पायरोजन आर दो सब्सटेंस व्हिच कॉज द फीवर। पायरोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो फीवर लाते हैं, इसलिए अपन कभी कभी क्या होता है पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं, बुखार को, फीवर को रिलेटेड विद पायरोजन। ओके, उसके बाद आप देखिए ये क्या बना है, दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक साइटोन, दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक साइटोन। जैसे यहाँ पे क्या बना था, हेपेटिक साइटोन, दिस इज द हेपेटिक साइटोन, क्योंकि लीवर में बना था। ये आरबीसी बना है, दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक साइटोन। ये बस्ट होगा तो मीरोजोइट लिबरेट होंगे, और मीरोजोइट जब आरबीसी से लिबरेट होंगे, यहाँ पे एक स्टेज आएगा, दिस इज द रिगर स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी का और सर्दी लगेगी, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। कब आता है, जब मीरोजोइट, जब एरिथ्रोसाइटिक साइटोन से क्या होगा, मीरोजोइट लिबरेट होंगे, तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। ओके, ठीक है, सर्दी लगेगी, हेडेक होगा, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। उसके बाद देखिए कुछ मीरोजोइट अगेन एंटर इनटू द न्यू आरबीसी, कुछ जो मीरोजोइट होंगे फिर से नए आरबीसी में एंटर करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू द गैमेटोसाइट, और गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
मतलब ये गैमेटोसाइट तक का बनने तक का जो फेज है ये ह्यूमन में कंप्लीट हुआ है। When a female mosquito bite this infected person, जब फीमेल मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, कोई दूसरा फीमेल मॉस्किटो आएगा इसको बाइट करेगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? दिस इज द गैमेटोसाइट। ओके, अब गैमेटोसाइट उसके जीआईटी में एंटर करेगा, किसके? फीमेल मॉस्किटो के। वो कन्वर्ट होगा माइक्रोगैमेटोसाइट में, मैक्रोगैमेटोसाइट में। माइक्रोगैमेटोसाइट convert into the male gamete by the process of X-flagellation। कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो X-flagellation के थ्रू क्या होगा? वो स्पर्म में कन्वर्ट होगा और लगभग 6 से 8 मोटाइल स्पर्म बनेंगे। क्लियर? उसके बाद जब मैक्रोगैमेटोसाइट होगा वो ओवम में कन्वर्ट होगा, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों फर्टिलाइज होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और जाइगोट बनेगा। ओके, वो जाइगोट आगे चल के क्या होगा? यूकाइमिड वर्मिक्यूल में कन्वर्ट होगा। और इस जाइगोट की खास बात है, इट इज द ओनली जाइगोट या इट इज द ओनली मोटाइल जाइगोट, ओके, ऑफ द एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम का केवल ये मोटाइल जाइगोट माना जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद दिस यूकाइमिड और वर्मिक्यूल माइग्रेट इनटू द स्टमक बॉल, स्टमक बॉल में माइग्रेट करेगा, तब उसका नाम बोला जाएगा ओसिस्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे? ओसिस्ट। उसके बाद इसके अंदर स्पोर्स आएंगे तो अपन स्पोरोसिस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्पोरोसिस्ट आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होगा? दिस इज द स्पोरोजोइट एंड दी स्पोरोजोइट एंटर्स इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाएगा और उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड एनोफ्लिम, जिससे क्या होगा? ये वहां पे फ्रीली मूव करेंगे। नाउ दिस फीमेल मॉस्किटो इज रेडी फॉर द बाइटिंग टू अनदर हेल्दी पर्सन। अब वो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो उसके बॉडी में क्या रिलीज करेगा? दिस इज स्पोरोजोइट। क्लियर? ये आपको याद रखना। तो ध्यान दीजिए कौन सा स्टेज किसके लिए इन्फेक्टेड है? गैमेटोसाइट फीमेल मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड है, स्पोरोजोइट ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड है। साइलोन दोनों टाइप के साइलोन होते हैं, जैसे द हेपेटिक साइलोन भी बनेगा और इरेथ्रोसाइटिक साइलोन भी बनेगा। क्लियर? अब देखिए इसमें अपन ने जो 4 स्पीशीज बताए हैं उनकी खास बात क्या है, ये थोड़ा अपन देख लेते हैं। There are 4 species of the Plasmodium। एक मैंने बताया Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया होगा। मैन मतलब बैड ईयर। पहले पता नहीं होता था भाई इसका एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वजह से होता है, तो ऐसा बिलीव करते थे कि भाई ये बैड ईयर है जिसकी वजह से इनको फीवर आ गया है। ओके, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवल, फैल्सिपेरम, दीज आर द टर्शियन मलेरिया। ये तीनों ही मलेरिया क्या है? टर्शियन है। टर्शियन मलेरिया, टर्शियन का मतलब होगा जो बुखार होगा हर तीसरे दिन आएगा, मतलब 48 घंटे के बाद इसके अंदर फीवर होगा। ये आपको ध्यान देना है। 48 आवर्स, इसमें भी 48 आवर्स, इसमें भी 48 आवर्स। ये बेनाइन फीवर है, मतलब अपने ज्यादा खतरनाक नहीं है। This is the benign fever. This is also benign fever. This is the benign fever. This is not benign. This is the malignant fever. Falciparum malignant fever है। बाकी मलेरिया benign है, but malaria is the quaternion. Okay.
ये फैल्सिफेरम है, मैलिग्नेंट है, दिस इज द मैलिग्नेंट फीवर। बाकी ये बेनाइन है, ये बेनाइन है और ये भी बेनाइन है, बट दिस इज द क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होगा हर चौथे दिन बुखार आएगा, मतलब 72 घंटे के बाद इसमें क्या होगा, बुखार रिपीट होगा 72 आवर्स। ओके, अब आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेंगे विच इज द क्वार्टर मलेरिया, बिल्कुल आप मलेरिया आंसर लगा सकते हो। ओके, विच इज द फेटल मलेरिया, तो फैल्सिफेरम लगा सकते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर, एस्टिवो ऑटम फीवर, सेरेब्रल फीवर या इसको ब्रेन फीवर भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम होते हैं फैल्सिफेरम को। अब देखिए यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड, अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, incubation period it is the time period between day of infection to या up to day of symptom appearance। जिस दिन किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है और जब हम उसको क्लिनिकल सिम्टम देखते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, और जनरली जो वाइवैक्स होगा, जो ओवैल होगा, उसके लिए अपन 14 डेज कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर आज हमको मॉस्किटो ने बाइट किया है तो हमको कल बुखार नहीं आएगा, हमको उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 14 दिन का टाइम लगेगा, तब हमको पहला क्लिनिकल सिम्टम दिखाई आएगा। फिर एक होता है प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट, देखिए प्री पेटेंट पीरियड इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन डे ऑफ इन्फेक्शन टू डे ऑफ पैरासिटिक अपीयरेंस। जिस दिन हमको इन्फेक्शन हुआ है और ब्लड में जब हमको पैरासाइट अपीयर होगा, वो जो टाइम होता है दिस इज द प्री पेटेंट पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग है, प्री पेटेंट पीरियड अलग है, इस पे आपको ध्यान देना। क्लियर? अब देखिए जो मलेरिया के जो होस्ट हैं उसमें होस्ट के जो आरबीसी हैं उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी दिखाई आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन लेकिन पूछे गए हैं, एम्स में पूछे गए हैं। एक होता है सफनर डॉट, एक होता है सफनर्स डॉट, जो कि सफनर्स डॉट कहाँ पे है, आरबीसी जो है वहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, डिफरेंट कलर के बनते हैं। एक होता है सफनर डॉट्स जो कि होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवैल में। एक होगा मोरस डॉट, एक होगा मोरस डॉट जो कि होगा फैल्सिफेरम में, और एक होगा जीमैन डॉट जो कि होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया में। तो सफनस डॉट किस में है, वाइवैक्स में, ओवैल में। उसके बाद जीमैन डॉट किस में है, प्लाज्मोडियम मलेरिया में, और मोरस डॉट किस में है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना। फिर कुछ एंटी मलेरियल ड्रग भी होते हैं, एक सिनकोना जो प्लांट होता है उसका बार्क होता है, उसका बॉटनिकल नेम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, और उससे बनता है सिनकोनिन भी बनता है, क्विनीन भी बनता है। ओके, तो दीज आर द एंटी मलेरियल ड्रग हो गए हैं। प्रमेक्यून भी होता है, दीज आर आल्सो द एंटी मलेरियल ड्रग। दूसरा एक लार्विसाइडल फिश होता है जिसको बोलते हैं गैम्बूजिया, जो कि क्या करते हैं, मॉस्किटो को लार्वा को खा लेती है। तो जब लार्वा यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा तो मॉस्किटो के आगे जनरेशन भी नहीं बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकते हैं, मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीजें आप याद रखना है। गोल्जी साइकिल को मैंने क्या बोला है, मतलब जो गोल्जी साइकिल है वो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को बोला गया। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना। चलिए, थैंक यू।